अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिसने हमारे बताए हुए तरीक़ों पर मुख्तलिफ़ सूरतों की और मुख्तलिफ़ आयात की ज़कात अदा की हैं सूरज ग्रहण में, तो दोस्तों हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें, एक एक अमल आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आप उनसे काम ले सकें और हमको दुआओं में याद रख सकें। दोस्तों, कुछ दोस्त कहते हैं कि आप वीडियो में बातें ज़्यादा करते हैं, अमल कम होता है। तो ये तो एक जाहिलाना सी बात हुई। बात इसलिए ज़्यादा होती है ताकि आपको अमल के बारे में पूरा बता दिया जाए। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना, उसके बाद सूरतुल कौसर और उसके बाद रात को इतनी मर्तबा पढ़ना है, तो इंसान देखे एक फितरत है इंसान की कि जब तक आप किसी अमल या किसी चीज़ के बारे में उसकी मुकम्मल रहनुमाई ना कर दे, उसकी मुकम्मल खूबियाँ ना बता दे, तब तक इंसान का मिजाज नहीं चाहता कि वो अमल कर ले। तो इसलिए हम हर अमल से जो पर्दे होते हैं वो उठा देते हैं और उसके लिए वीडियो तवील हो जाती हैं। और इसमें ये होता है कि हमने इसके सारे सिफ़ात बता दिए होते हैं ताकि आप अल्लाह ताला से रुजू करके आप अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह ताला के दर से आप ना उम्मीद ना हो। तो दोस्तों, आज सूरतुल कौसर का जो पहला अमल है, वो मैंने सोचा कि क्यों ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीदार की बात की जाए। और ये बात हम जैसे कमज़ोर बंदे कहाँ, ये बात कोई बिलाल से पूछे कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक कितना अफजल है, क्योंकि ये या तो अबू बकर का सीना ही जान सकता है, या हज़रत उमर का सीना जान सकता है, या हज़रत अली और हज़रत उस्मान का सीना ही जान सकता है कि दीदार मुस्तफ़ा की फ़जीलत और इसकी क्या कदर है। तो दोस्तों, सबसे बढ़कर ये है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल फरमा दे और उसको ईमान की हालत में ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे, तो इसका मतलब है कि आपकी दीन और दुनिया इस जहां में उस जहां में दोनों आबाद रहेंगे, शाद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देख लेते हैं, तो ये यहाँ से आपके ईमान के साथ जाने की मोहर है, यानी आपके ईमान पर मोहर लग चुकी है। क्योंकि कोई भी बेईमान बंदा जो यहाँ से बेईमान जाएगा, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार मुबारक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ। अमल बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो आप लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और दोस्तों कमेंट्स के जवाब का ज़रा सब्र करें, क्योंकि हमारे 100 तरह के काम होते हैं, फ्री हो के फिर उसका जवाब हम आपको देते हैं। दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार मुबारक करने के लिए सूरतुल कौसर सबसे बड़ी एक ऐसी आयत है जिसके ज़रिए से आप आसानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार कर सकते हैं। और अगर ये अल्लाह ताला आपको नसीब फरमा दे, तो आपकी दोनों जहां की खुशियां बस आपकी झोली में भर दी गई हैं। तो दोस्तों, इसका तरीका ये है कि पहले आपने 2 रकात सलात तौबा पढ़ना होगा। सलात तौबा पढ़ने के बाद आपने अपने तमाम गुनाहों से तौबा करना होगा। फिर अच्छा सा लिबास पहनकर साफ बिस्तर पर आप लेटकर 1001 मरतबा आपने सूरतुल कौसर इस नियत से पढ़ना होगा कि या अल्लाह, इस सूरत की बरकत से जब आपके हबीब परेशान थे, आपने यही सूरत नाजिल फरमाई, और आपने या इलाहुल आलमीन आपने अपने महबूब से कहा, महबूब परेशान क्यों होते हो, हमने आपको कौसर अता कर दी, यानी कसीर अता कर दी। और कौसर से बहुत सी मुरादें हैं, अगर यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ तो वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो इसके बहुत सी मानी हैं, और इसमें ये भी हैं कि महबूब हमने जो
کوثر کا دریا ہے جو جس سے حضور علیہ السلام شفقت فرما کر قیامت کے دن پلائیں گے، وہ بھی مراد ہیں۔ اور یہ بھی مراد ہیں کہ اے محبوب، ہم آپ کو اتنی برکت والی اولاد عطا فرما دیں گے کہ تا قیامت آپ کی نسل اس کا نام ہوگا، آپ کے اہل بیت کا نام ہوگا۔ تو آج آپ خود دیکھیں دنیا کے ہر کونے میں سید موجود ہیں، اور یہ یہیں اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ ناراض نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم کثیر تعداد میں آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو اس کو آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 7 دنوں آپ نے سفید لباس پہن کے اچھا سا اور خوشبودار لباس، مطلب اس پہ آپ عطر لگا لیں، اور اس کے بعد پاک بستر پر لیٹ کر آپ نے 1001 مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ مجھے سید الانبیاء اپنے محبوب کا دیدار مبارک فرما دے، اور ایسی حالت میں فرما دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس 7 دنوں میں کوشش کرے کہ آپ غیبت، جھوٹ، دھوکہ دہی سے اور مختلف گناہوں سے بچے رہیں، تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وہ جلوے آپ کو دکھا دے گا جس کا صحابہ کرام کو شوق تھا، اور جس کا انبیاء کرام نے بھی جستجو کی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کی امت میں بھیج دے۔ تو اگر یہ آپ کو عطا ہو گئی تو سمجھے کہ دنیا کے آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔